दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। अभी हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी सीसेट या फिर एसएससी सीजीएल के लिए मैथमेटिक्स, जिसमें अभी तक हमने प्रतिशतता कंप्लीट कर दिया है। और आज हम पढ़ेंगे लाभ एंड हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस ये यूपीएससी सीसेट और एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि ये वीडियो सभी तक पहुँच जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं लाभ एंड हानि। तो सबसे पहले हम जब इसमें देखते हैं तो आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। इसको हम सीपी बोल देते हैं। जब जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है या फिर निर्माण की जाती है तो उसको हम क्रय मूल्य बोल देते हैं। क्रय मूल्य किसे बोलते हैं? जब वस्तु खरीदी जाती है या निर्माण की जाती है उसे हम कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य बोल देते हैं। और फिर आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य या फिर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इसको हम एसपी बोलेंगे। अभी एक होता है जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसको हम बोल देते हैं विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे हम बोल देते हैं विक्रय मूल्य। अब क्या होता है, अगर मान लो हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से। मतलब क्या हुआ कि अगर हमने महंगे में बेची और सस्ते में खरीदी तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। महंगे में यहाँ पर हमने बेची और सस्ते में खरीदी है तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। तो हमें लाभ होगा। और लाभ ये कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे हम एसपी माइनस सीपी। हम इससे लाभ निकाल देंगे। और यदि हमारा क्रय मूल्य सीपी है, ये ज़्यादा हो विक्रय मूल्य से एसपी से, तो क्या हो जाएगा? हमें हानि होगी। हानि होगी। और ये सीपी माइनस एसपी। इसको व्यावहारिक रूप में समझते हैं कि जैसे 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये की चीज़ को हमने 100 रुपये की चीज़ को 120 रुपये में बेचा तो हमें लाभ हो गया। 100 रुपये की चीज़ को हमने 120 रुपये में बेच दिया तो हमें 20 रुपये का लाभ हो जाएगा। ऐसे ही 100 रुपये की चीज़ है और हमने 90 रुपये में बेच दिया तो हमें 10 रुपये की हानि हो जाएगी। तो ये इसको ऐसे करते हैं। अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। इसके पहले हम एक फार्मूला लिखेंगे। जैसे एक फार्मूला होता है प्रतिशत। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए प्रतिशत लाभ या हानि बताइए, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, तो एक बात को हम ध्यान रखेंगे कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करेंगे। हमेशा क्रय मूल्य पर हम निकालेंगे। लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालेंगे। तो ये देखो लाभ और हानि, तो जब हम ये लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे लाभ हानि, लाभ या हानि डिवाइड बाई क्रय मूल्य इंटू 100। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, लाभ या हानि डिवाइड बाई क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ और हानि हमेशा हम इस पे निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है, इतने में से ही आ जाएगा। एक पुस्तक का क्रय मूल्य लिख लीजिए। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 तथा विक्रय मूल्य 123.20 है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 और विक्रय मूल्य 123.20 है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा? मतलब एक वस्तु का
क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 110, कॉस्ट प्राइस कितना है 110। और सेलिंग प्राइस कितना है इसका 123, 123.20, ये इतना है। तो हमको बताना है कि कितने प्रतिशत लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य सस्ता है, कम है, और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। अब इसमें कंडीशन ये वाली आ रही है, ये वाली कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो इसलिए हमको लाभ होगा। अब हमको लाभ कितना होगा, लाभ होगा, हम ये माइनस कर देंगे, कितना 123.20 माइनस 110, ये निकला है। तो इसमें ये होगा 13.20। तो ये हमारा लाभ हो गया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, लाभ का प्रतिशत। कितने प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत निकालना है। जब लाभ का प्रतिशत निकालना है तो लाभ का प्रतिशत का सूत्र क्या है, ये है फॉर्मूला। तो लाभ कितना होगा, लाभ प्रतिशत। जब हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ या हानि कितना होगा, 100 यहाँ पे 13.20 डिवाइड बाई 13.20 डिवाइड बाई, यहाँ पर क्रय मूल्य हमारा कितना है 110, क्रय मूल्य 110 और इंटू 100, यह हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसके बाद हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 132 डिवाइड बाई 11, और हमारा आंसर आएगा कितना 11 में जब इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 12 बार, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना हुआ, लाभ प्रतिशत हमारा हुआ 12%, लाभ कितना हुआ 12%। अब चूँकि लाभ प्रतिशत 12% है, ये तो हमको किताब में भी मिल जाएगा, तो मैं क्यों खड़ा हूँ यहाँ पर, मैं स्पेशल मेथड बताने के लिए खड़ा हूँ कि यहाँ पर जब हम इस तरीके से निकाल रहे हैं, ये तो सभी किताब में है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए सिंपल सी एक मेथड है। सिंपल सी मेथड क्या है कि हमको, क्योंकि हमने 110 रुपये में ख़रीदा, 110 रुपये में ख़रीदा और हमें लाभ कितना हुआ, इतना हुआ, 110 रुपये में ख़रीदा और लाभ कितना हुआ 13.20% का। जैसे हमने ख़रीदा, कॉस्ट प्राइस कितना है 110, 110 रुपये पे हमको 13.20%, 13.20 रुपये लाभ हुआ। तो 100 पे कितना होगा, जब हम 100 पे निकालेंगे और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हमने एक एक नियम या यूनिटरी मेथड आपको बताया था। इससे क्या होगा कि हमको इसकी वैल्यू निकल जाएगी, तो ये इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 13.20 डिवाइड बाई इंटू 100 डिवाइड बाई 110, तो हमारा आंसर 12% आएगा। और ये क्या है, लाभ। इसमें कुछ नहीं लिखना है, सिंपल यही लिखना है, हमने एक मेथड लगाई, इससे सीधे आंसर। बहुत से क्वेश्चन हम केवल इसी मेथड से ही कर देंगे। एसएससी हो गया या यूपीएससी सीसेट में बहुत सारे क्वेश्चन हम इसी फॉर्मूले से कर देंगे, बस इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए हम नया सवाल करते हैं। जैसे अभी हमने लाभ का देखा, ऐसे अब हम हानि का देखते हैं। जैसे अभी हमने लाभ का एक क्वेश्चन देखा, ऐसे ही एक हानि का देखेंगे। लिख लीजिए, एक साइकिल को 2000 रुपये में खरीद कर, एक साइकिल को 2000 रुपये में खरीद कर, एक साइकिल को 2000 रुपये में खरीद कर, एक साइकिल को 2000 रुपये में खरीद कर 1800 रुपये में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। एक साइकिल को 2000 रुपये में खरीद कर
1800 रुपये में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो हमको क्या निकालना है, इसका हमको ये पता है साइकिल का क्या है, खरीद का मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 2000 रुपये, और सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है हमारा 1800, सॉरी यहाँ पर 1800 रुपये। कॉस्ट प्राइस हमारा 2000 है और सेलिंग प्राइस 1800 रुपये है। और हमें कितने प्रतिशत की हानि होगी, हानि का हमको हानि का प्रतिशत निकालना है, यह हमको निकालना है। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने चूँकि बताया था कि हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। तो हानि का प्रतिशत क्या हो गया, हानि का प्रतिशत, अब चूँकि हम जब 2000 में से 1800 माइनस करेंगे तो इसका फॉर्मूला था हानि का प्रतिशत, तो हानि डिवाइड बाई क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि कितना हुआ हमारा 200 रुपये, क्रय मूल्य 2000 रुपये और यहाँ पर 100। तो जब ऐसा हम करेंगे तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 20 5 600 और 5 दूनी 10, यानी कितना परसेंट हुआ, 10% की हानि हुई। अब चूँकि हमको ये फॉर्मूला याद नहीं आया कि यहाँ पर क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य था या फिर हानि हुई थी, लाभ हुई थी, हम ये कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमने आपको पिछले बार बताया था सेम वही बार मेथड यहाँ पर लगाएंगे। कैसे कि हमारा क्रय मूल्य कितना है, इतना, क्रय मूल्य कितना है, इतना रुपये, और हमको हानि कितनी हुई है, हानि हुई है 200 रुपये, हानि हुई है 200 रुपये। तो 2000 रुपये में हमको 2000 रुपये में 200 रुपये की हानि हुई है, तो 100 रुपये में कितने की हानि होगी, क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं और प्रतिशत मतलब 100, प्रतिशत मतलब प्रति 100 में। तो यहाँ पे हम 100 करेंगे और ये हो जाएगा कितना, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये ऐसे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 200 इंटू 100 डिवाइड बाई 2000। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 2 धाम 10। तो यहाँ पर हमारी हानि कितनी आएगी, 10%। ये मेथड M1 है, पहली मेथड, और ये M2 मेथड। कंपटीशन में हम इस वाली मेथड को यूज करेंगे, मैक्सिमम टाइम। इसको देख लीजिए आप। हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। ये बहुत ही बेसिक सवाल थे, बच्चे सवाल थे। आज की क्लास थोड़ी बेसिक चलेगी, इसके बाद हम थोड़ी हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन लिख लीजिए। आदित्य ने एक गाय 8580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया। आदित्य ने एक गाय 8580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी। आदित्य ने एक गाय 8580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया। क्वेश्चन क्या हुआ हमारा क्वेश्चन है कि आदित्य ने एक गाय, सेलिंग प्राइस मतलब कितने रुपए में बेची है, सेलिंग प्राइस यानी कितने रुपए में बेची है, 8580 रुपये में इसको बेचकर लाभ कितना कमाया, लाभ यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ हमारा 4%। 4% का हमारा प्रॉफिट हुआ। तो हमको ये गाय कितने रुपए में खरीदी, यानी हमको इसका कॉस्ट प्राइस बताना है। हमको क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस। जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और हमको इसका कॉस्ट प्राइस बताना है
तो हम इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दो मेथड कौन सी होगी, जैसे हमारा ये था और प्रॉफिट हमारा ये है। इसको हम जब यूज करते हैं गाय का क्रय मूल्य, गाय का क्रय मूल्य, जब हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्रय मूल्य निकालने के लिए, तो सिंपल है 4% का हमें को लाभ हुआ, 4% का लाभ हुआ। तो हम मान लेंगे कि 100%, यहाँ पर हम देखते हैं कि यानी 100% इसका क्रय मूल्य है और 4% का लाभ हुआ है, तो 100%, 100 यानी 104, यहाँ पर 104 हो जाएगा। 104% पर इसको बेची, 104% पर बेची, उसका प्राइस कितना था 8580 रुपये। लाभ हमको 4% हुआ है, मतलब 4% का लाभ हुआ है, तो 104 हो गया। अगर 10% का लाभ होता तो हम 110 लिखते। तो 104% पे और सेलिंग प्राइस कितना है 8580 रुपये। कितना है 8580। अगर ये 100 रुपये होता तो कितना होता, हम इसको ये निकालेंगे, तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8580 इंटू 100 डिवाइड बाई 104। 8580 इंटू 100 डिवाइड बाई 104, तो हमारा आंसर आएगा ये 8250। तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 8250। तो इसको हम सिंपल इसी मेथड से मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको जो किताब में मेथड है उससे भी हम कर सकते हैं। जैसे विक्रय मूल्य हमारा ये है और लाभ हमको ये है, विक्रय मूल्य ये है और लाभ हमको ये है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 डिवाइड बाई, अब जितना लाभ हो गया है उसको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो क्या होगा 104 इंटू एक्स, और x की वैल्यू हम रखेंगे 8250। क्योंकि हमको एग्जाम में सब कुछ याद आ जाता है लेकिन फॉर्मूला कभी याद नहीं आता, तो इसके सिंपल ये मेथड हो गई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अभी हमारा 8250 आएगा। कितना आएगा 8250 रुपये। इसकी ये सिंपल ये मेथड हो गई। आइए हम अगला सवाल करते हैं। हम जो कि दो मेथड को लेके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, केवल एक मेथड से ही करेंगे, जिससे हमारा बहुत ही जल्दी आंसर आए। हमने आपको दोनों ही मेथड बता दिए हैं। आइए हम क्वेश्चन करते हैं। एक कुर्सी को लिख लीजिए, एक कुर्सी को 1000 रुपये में बेचने पर, एक कुर्सी को 1000 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 10% का हानि होती है। एक कुर्सी को 1000 रुपये में बेचकर दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कुर्सी का बेचने पर कितने पर, सेलिंग प्राइस, कुर्सी को 1000 रुपये में बेचने पर यानी उसका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है उसका 1000 रुपये, सेलिंग प्राइस 1000 रुपये, और हमको हानि कितनी हो रही है 10%, हानि 10%। तो हमको इसका क्रय मूल्य निकालना है, यानी सीपी हमको फाइंड करना है, सीपी हमको निकालना है। सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी निकालने के लिए
एक फॉर्मूला होता है, वही जो पिछले बार लगाया था कि 100 डिवाइड बाई, अब चूंकि हानि हमको 10% की हो रही है, पहले हमको लाभ हो रहा था तो हमने जोड़ दिया था, अब चूंकि यहाँ पर हमको हानि हो रही है, जब हानि होगी तो हम उसमें जोड़ देंगे, ये माइनस कर देंगे, सॉरी, जब हमको हानि होगी तो हम माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस 10 इंटू एक्स, तो सी पी इक्वल टू क्या होगा 100 डिवाइड बाई 90, और यहाँ पर x यहाँ पर क्या है हमारा 1000, ये हमारा इतना हो जाएगा 1000। तो हमारा सी पी क्या होगा, सी पी होगा हमारा, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9 एकम 9, यहाँ पर 1 और 0, सो यहाँ पर फिर से 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यहाँ पर 1 बचा, फिर यहाँ पर फिर से 9 एकम 9 होगा, तो यहाँ पर 1 हो गया, ये हो गया, और फिर से हम 9 एकम 9, तो ये हो जाएगा, और फिर से ये 0 और लगा है तो 9 एकम 9, इतना हो जाएगा हमारा। तो सी पी क्या हुआ, सी पी हुआ हमारा इतना, सी पी हमारा इतना हो गया, ये रुपए में है। अब चूंकि हम एक और मेथड लेके चले हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, एक और मेथड है, हम उससे भी निकाल सकते हैं। क्या हुआ कि जैसे हानि हमको 10% की हो रही है, हानि हमको 10% की हो रही है, यानी 90, 10% की हानि हो रही है, तो कुल मिला के 90 रुपये, 90 कितने हो गए 1000 में, 90 बराबर है 1000 के, तो 100 कितने के बराबर होगा, ये निकालने के लिए हम सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब 90 बराबर है 1000 के तो 100 कितने के बराबर होगा, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे डिवाइड बाई 90। तो चूंकि अभी हमने ये सॉल्व किया है तो सी पी क्या हो जाएगा हमारा, सी पी हो जाएगा रुपए, सिंपल ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसको देख लीजिए। हम एक और क्वेश्चन करते हैं। इस लेक्चर का हमारा पर्पस केवल एक मेथड को समझना है जो किताब से थोड़ी हटके है और आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगी। एक नया क्वेश्चन है, उसको लिख लीजिए। एक घड़ी को ठीक है, लिख लीजिए। एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसको 5% का लाभ हो। तो आइए हम क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन क्या हुआ हमारा कि एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर, यानी हमारा सेलिंग प्राइस क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ हमारा 2880 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को हानि कितनी हो रही है, हानि हो रही है हमको 10%, हानि हो रही है 10%। तो इसे कितने रुपए में बेचे कि उसको 5% का लाभ हो। यदि तो कितने रुपए में बेचे कि हमको सेलिंग प्राइस 2 निकालना है कि हमको लाभ क्या हो 5%, लाभ कितना हो 5% ये हो।
तो चूँकि हम इसको सॉल्व करते हैं, तो जैसे हमारा क्वेश्चन है घड़ी का विक्रय मूल्य ये था और लाभ इतने की हो रही है, तो हम क्या करते हैं इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। तो इसका क्रय मूल्य यानी CP, जो हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य होगा हमारा घड़ी का क्रय मूल्य 100 डिवाइड बाई हानि हमको 10 रुपये की हो रही है, इसलिए 100 माइनस 10 इंटू 2880। तो यहाँ पर हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 100 डिवाइड बाई 90 इंटू 2880, और जब हम इसको CP हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 9 एकम 9, 9 × 27, 9 × 27, 9 × 27 और 9 दूनी 18, 9 × 27, 9 दूनी 18, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 दूनी 18 और 3200, तो सेलिंग प्राइस आएगा हमारा 3200। तो ये 3200 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, कि मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना था, 3200 रुपये था। तो हम उसने जब 2880 रुपये में बेची तो उसको 10% की हानि हो गई। तो हमको क्या करना है कि हमको 5% का लाभ हो। हमेशा क्या करें, कितने में बेचें कि हमको 5% का लाभ हो, क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस ये है, हमको लाभ कमाना है 5%, तो हमारा विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो इसका विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य क्योंकि हमारा क्रय मूल्य ये है 5% हमारा ये लाभ है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, 5% लाभ कमाना है तो 105, क्योंकि 5% लाभ कमाना है इसलिए 105, और कितने पर 100 इंटू हमारा x कितना है 3200। तो हम इससे निकालेंगे, जब हम ये करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 105 के जब 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 3360। हम विक्रय मूल्य ऐसे निकालेंगे, ये हो जाएगा रुपए। समझ लीजिए, उसका सेलिंग प्राइस है 2880, हानि हो रही है 10%, तो उसको हमको कितने में बेचना है कि हमको 5% का लाभ हो। तो हम उसका पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, तो क्रय मूल्य आ गया 3200, उसके बाद उसका विक्रय मूल्य निकालेंगे तो ये इतना आ गया। अगर हम 3360 रुपये में बेचेंगे तो हमको 5% का लाभ होगा, क्योंकि ये पूरी मेथड तो किताब में भी है, ये पूरी मेथड किताब में भी है, और इसको हम भूल ही सकते हैं कि ये फार्मूला भी लगाना है और ये फार्मूला लगाना है, दो फार्मूले लगाने हैं, इसको हम भूल ही जाते हैं। अगर एग्जाम में हमको इसको शॉर्ट मेथड में अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको हम कैसे करेंगे, आइए हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर हानि है 10, हानि है 10%, जब हानि 10% हो रही है तो मतलब 90% पर बेची जा रही होगी। हानि हमको 10% हो रही है, तो यानी 90% बराबर है, 90% बराबर है हमारा 2880 के, 2880 के। तो चूँकि हमको लाभ कमाना है 5%, तो यहाँ पर 105% यह कितने के बराबर होगा, तो इससे निकल आएगा 2880 इंटू 105 डिवाइड बाई 90। तो हमारा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3360। इसको आप सॉल्व करते रहिए, तो ये आ जाएगा कितना हमारा 3360, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। हमारा ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये हमारा शॉर्ट मेथड है। इसको हम एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल।
हम एक नया क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है, लेकिन हमको 10% का लाभ कमाना है, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। अगर हमको 10% का लाभ कमाना है तो कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। आइए हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारा सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 240, ये 1, सेलिंग प्राइस 1 240, और हमको हानि कितनी हो रही है 4%, हानि 4%। अगर हमको लाभ कमाना है कितना 10%, तो इसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, कितने रुपए में हमको बेचना पड़ेगा। अब चूंकि हम देखते हैं यहाँ पर हानि है 4%, हानि 4% है, मतलब 96% बराबर है 240 के, 96% बराबर है 240 के। तो यहाँ पर 10% लाभ हो रहा है, तो हम 100 में 10 जोड़ देंगे, 100 में 10 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 110। ये बराबर होगा कितने के, तो हमको सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, बराबर 240 गुणे 110 डिवाइड बाई 96, 240 इंटू 110 डिवाइड बाई 96। तो यहाँ पर हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 24 चौके इतना, 24 चौके 96। तो कुल मिला के हमारा ये आएगा सेलिंग प्राइस टू 275 रुपये, 275 रुपये। जहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 275 रुपये आंसर आ जाएगा। और अगर हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इसकी लंबी मेथड तो बहुत बड़ी है, लेकिन शॉर्ट मेथड में करने के लिए हम बहुत ही शॉर्ट करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिख लीजिए, किसी वस्तु को 638 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो हमको 20% का लाभ कमाने के लिए उसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। किसी वस्तु को 638 रुपये में बेचने पर, 638 रुपये में बेचने पर हमको 10% का लाभ होता है। लाभ कितना हो रहा है 10%। अगर वो लाभ हमको बढ़ा के 20% कमाना है, तो उसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, उसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। अब चूंकि यहाँ पर लाभ 10% हो रहा है, जब लाभ 10% हो रहा है तो हम क्या करेंगे 110, चूँकि 10% लाभ हो रहा है तो 100 में हम 10 जोड़ देंगे, तो 110 बराबर हो गया 110 बराबर हो गया 638 के। चूँकि लाभ 20% है कमाना है, तो 120 बराबर होगा कितने के, तो ये हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 638 इंटू 120 डिवाइड बाई 110। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 से। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 एकम 11, 11 पाँचे 55 और 11 8 88, 58 इंटू 12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सेलिंग प्राइस 2 हमारा आ जाएगा 696। तो हम इसको 696 रुपये में बेचेंगे तो हमारा लाभ 20% आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करते हैं, और कल हम करेंगे डिफरेंट टाइप